तेसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करिए। हनुमान जी राम जी से कहते हैं, आप सुग्रीव को मित्र बनाइए, उनकी दीनता दूर कीजिए, उन्हें अभय प्रदान कीजिए। पक्की मित्रता हेतु हनुमान जी अग्नि जला करके राम सुग्रीव की मित्रता करवा देते हैं और प्रतिज्ञा भी करवाते हैं कि दोनों मित्र एक दूसरे के काम आएंगे। तब लक्ष्मण रामचरित सब भाखा, उसके पश्चात लक्ष्मण जी सीता हरण और रामचरित का वर्णन करते हैं। सीता हरण सुनकर सुग्रीव दुखित हो जाते हैं और कहते हैं कि एक बार इस मुख पर्वत पर मंत्रियों सैनिकों से विचार विमर्श कर रहा था कि आकाश मार्ग से एक विमान जाते हुए देखा। उसमें एक अबला राम राम पुकारते हुई रुदन कर रही थी। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम 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 पुकारी, हमें देखी दिन पटदारी। आकाश मार्ग से जाते हुए विमान में जिस अबला को देखा वह शायद सीता जी होंगी। उन देवी ने मेरी ओर देखकर अपने वस्त्र नीचे डाल दिए। राम जी कहते हैं, मित्र उस वस्त्र को लाओ। सुग्रीव जी वस्त्र आदि लाकर भगवान राम को सौंप देते हैं। भगवान राम वस्त्र देखकर बहुत दुखित होते हैं। सुग्रीव जी कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, सैनिकों मंत्रियों से हम सीता की खोज कर लेंगे। भगवान राम प्रसन्न होते हैं, कहते हैं, मित्र तुम अपने बारे में बतलाओ। सुग्रीव कहते हैं कि मैं बाली का छोटा भाई हूँ। बाली महाबलशाली है। एक बार अर्धरात्रि में मैं दानव का पुत्र मायावी आया और बाली को ललकारने लगा। बाली मायावी की ललकार को सह न सका और उसके पीछे पीछे दौड़ा। मैं भी अपने भाई के पीछे पीछे गया। मायावी बाली को एक गुफा की ओर ले गया। बाली जब गुफा में जाने लगा तो हमसे कहा कि 15 दिन तक यहाँ रुको, इंतज़ार करो, अगर नहीं आते हैं तब चले जाना। गुफा के अंदर मायावी और बाली की लड़ाई होने लगी। बहुत दिन के पश्चात गुफा से खून की धार निकली। मैं समझा कि मायावी ने बाली को मार दिया। फिर भी 1 मास तक इंतज़ार किया। बाली जब नहीं आया तो बहुत बड़ा सा पत्थर गुफा के मुख पर रखकर मैं लौट आया। मंत्रियों ने राजा बिना राज्य को सूना देकर मेरा राज्याभिषेक कर दिया। उसी समय बाली आया। मुझे राजगद्दी पर बैठे हुए देखकर बहुत क्रोधित हुआ। मुझे मारा पीटा, यहाँ तक कि मेरी स्त्री का मेरा सब कुछ हरण कर लिया। तब से मैं उसके डर से इधर उधर भगता हूँ और ऋषमुख पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ऋषि साप से बाली नहीं आ सकता। राम जी कहते हैं कि सुन सुग्रीव, बाली हूँ, मारे एक ही बाण। हे सुग्रीव, बाली को मैं एक ही बाण से मारूंगा। सुग्रीव कहते हैं, बाली तो महाबलशाली है, आप उसे एक बाण से कैसे मार देंगे। सुग्रीव जी कहते हैं कि यहाँ पर दुंदुभी राक्षस का कंकाल पड़ा हुआ है, उसे आप ठोकर मारकर दूर कर देंगे और जो 7 ताड़ के वृक्ष हैं एक बाण में काट देंगे तो समझ जाएंगे कि आप बाली को मार सकते हैं। भगवान राम ने अब दाहिने पैर के अंगूठे से दुंदुभी के कंकाल को दूसरे लोक में फेंक दिया और एक बाण से 7 ताड़ के वृक्ष को काट डाले। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये महाबलशाली नहीं है, अमित बलशाली हैं। सुग्रीव भगवान राम की प्रेरणा से जाकर जब बाली को युद्ध की चुनौती देते हैं, उसे सुनकर बाली को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुग्रीव जैसा कायर व्यक्ति मुझे चुनौती दे। बाली से सह नहीं पाता और लड़ने के लिए चल देता है। उसे जाके देखकर बाली की पत्नी तारा बाली के चरण को पकड़ लेती है और कहती है कि सुग्रीव की इस गर्जना के पीछे किसका बल है, क्या आपको इसकी जानकारी है? याद रखिए, सुनपति जिन्हें मिले सुग्रीवा, तेज बंधु तेज बल शिवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा,
कालहु जीति सकहि संग्राम। जो काल विजेता वीर हैं उनका बल पाकर सुग्रीव जैसा डरपोक व्यक्ति भी आज गर्जना कर रहा है। बाली हंसा और बोला कि तुम तो यह समझती हो कि राम केवल एक वीर व्यक्ति है, पर मैं जानता हूँ कि वे साक्षात ईश्वर हैं। तारा आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, आप तो मुझसे भी अधिक जानते हैं। मैं तो उन्हें बलवान व्यक्ति ही समझती थी, पर जब आप उन्हें ईश्वर कहते हैं तब तो आपको इस प्रकार का दुस्साहस करना नहीं चाहिए। तब बाली हंसकर कहता है कि वे ईश्वर हैं, इसलिए तो निश्चिंत हूँ। बाली का वाक्य यही है कि कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। भगवान रघुनाथ जी ईश्वर हैं, ईश्वर का लक्षण है कि वह सम है। सुग्रीव को हम कितना भी पीटेंगे वह कुछ नहीं करेंगे। बाली ने समर्थक के सिद्धांत का दुरुपयोग किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बाली ज्ञानी नहीं है, अस कही चला महाअभिमानी, वह अभिमानी है। ज्ञान मान जहु एक हूँ नाही, ज्ञानी तो वह है जिसके अंदर अभिमान न हो, निराभिमानता है। लेकिन बाली महाअभिमानी है। बाली सुग्रीव में लड़ाई होने लगी। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। जब बाली और सुग्रीव लड़ने लगे तो भगवान राम सामने नहीं आए, अपितु वृक्ष की ओट में खड़े होकर देखते रहे। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। भगवान राम वृक्ष की ओट में देख रहे हैं। बाली सुग्रीव में लड़ाई हो रही है। बाली द्वारा सुग्रीव पीटे जा रहे हैं। जब सुग्रीव ने एक मुक्का बाली को कसकर मारा तब सुग्रीव विकल होई भागा, मोष्ट प्रहार वज्र सम लागा। सुग्रीव व्याकुल होकर लौट आए और भगवान को उलाहना देने लगे कि आपने तो कहा था कि मैं एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा, पर वह मुझे पीटता रहा और आप देखते रहे। प्रभु ने कहा, एक तुम भ्राता दो ते भ्रमते नहीं मारे सो। मैं पहचान नहीं पाया कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। अब भगवान का दूसरा व्यंग था कि कुछ देर पूर्व तुम समत्व की बात कर रहे थे। भगवान ने कहा कि मैं बाली का वध करूँगा, तो सुग्रीव ने कहा कि महाराज मेरे मन से तो सत्य मित्र की भावना ही मिट गई है। सत्य मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। सत्य मित्र तो माया का खेल है। ये भगवान कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ तुम्हें सत्य मित्र में कोई भेद नहीं है। अब बाली तो मुझे समदर्शी कह रहा है, इसलिए मैं भी सम होकर तुम दोनों का युद्ध देख रहा हूँ। सुग्रीव ने तुरंत अपना वाक्य वापस लेकर के कहा, महाराज मैंने जो कहा था उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न हो मोरी यह काला। शत्रु मित्र में भेद वाली मेरी बात गलत थी। बाली तो मेरा प्रबल शत्रु है, आप उससे मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि अब वह शत्रु ही नहीं मृत्यु स्वरूप बन गया है। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि तुम एक बार और लड़ने के लिए जाओ, पर जाने से पूर्व प्रभु ने सुग्रीव के गले में अपने गले से माला निकाल कर पहना दी। मेली कंठ सुमन कई माला। सुमन बड़ा सुंदर शब्द है। सुमन पुष्प को भी कहते हैं और सुंदर मन को। भगवान गले में जो माला धारण करते हैं वह उनके हृदय पर भी शोभा पाती है, स्थान पाती है। भगवान राम ने उस माला को सुग्रीव के गले में डाल दिया। सुग्रीव बाली से लड़ने के लिए जाते हैं। सुग्रीव भगवान राम के स्पर्श से अमित बल पा करके बाली से युद्ध करने लगे। बहु छल बल सुग्रीव कर, छल बल के साथ युद्ध करने लगे। बहु छल बल सुग्रीव कर, जब सुग्रीव का छल बल छूटा और हृदय में भय आया, मारा बाली राम तब हृदय माज शैतान। भगवान राम ने ऐसा बाण चलाया कि बाण बाली के
हृदय में जाकर लग गया। बाली विह्वल होकर जमीन पर गिर गया। प्रभु बाली के पास पहुँचे। बाली ने मन ही मन प्रभु के चरण को प्रणाम किया और भगवान राम से शिकायत करते हुए कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आपके लिए मैं बैरी और सुग्रीव क्यों प्रिय हैं। सुना है कि धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। आप तो धर्म के लिए अवतार लिए हैं, मुझे शिकारी की भांति छिपकर क्यों मारी। भगवान राम ने कहा कि तुम्हारा आचरण क्या धर्मयुक्त है। मैं तो धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ, इसी अधर्मी को दंड देना चाहिए कि नहीं। और तुम्हारा अधर्म यह है कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनुसत कन्या सम एक चारी। इन्हीं को दृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। बाली ने कहा कि ऐसा नियम तो नर के लिए है, मेरे लिए नहीं। भगवान कहते हैं मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना। तुम तो बड़े ज्ञानी बन गए, अब पत्नी को अज्ञानी समझने लगे। अब तुमने अभी देखा कि मैंने सुग्रीव के सिर पर हाथ रखा, लेकिन फिर भी तू उसे मारना चाहा। मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना। तुमने अपने पत्नी के सिखाने पर भी पत्नी की बात को नहीं मान, इसलिए तुम अभिमानी हो। भगवान ने बाली से कहा कि सत्य तो यह है कि तू देखना चाहता ही नहीं, ज्ञानी बनता है पर है अभिमानी, और धर्म के विरुद्ध तेरा आचरण है। अंत में बाली को वहीं दुहाई देनी पड़ी। बाली ने राम से कहा, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंतकाल गति तोर। प्रभु क्या अब भी आपकी मेरी ओर दृष्टि वही है, क्या मैं अब भी पापी हूँ। सुनने में आता है कि जब हरिमय बैठे हैं, मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, फिर भी आप कहते हैं कि मैं पापी हूँ। सुनकर भगवान एकाएक बदल गए और तुरंत सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीर्ष पर से निज पानी। बाली के सिर पर हाथ रख दिया और कहने लगे, बाली मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ, अचल करहूँ तनु राखहूँ प्राणा, तुम अपनी प्राण को रखो। बाली ने कहा कि जिनका नाम जपने से, नाम लेने से भवसागर से पार हो जाते हैं, आप मेरे सम्मुख हैं। मैं जीवन नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी सदगति भी हो और मेरी अंगद की भक्ति मिले। बाली ने अंगद को बुलवाया और भगवान राम से कहा कि आप अंगद की बाह को पकड़ लीजिए। अंगद को नहीं कहा, भगवान राम अंगद की बाह को पकड़ लेंगे तो अंगद को कभी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार बाली ने अंगद को भक्ति प्रदान करवाया, जो कि प्रत्येक पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र को डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा इंसान बनाए, लेकिन उसे सच्चा मानव और भक्त जरूर बनाए। अचल करहूँ तनु राखहूँ प्राणा, बाली ने अपने प्राण को नहीं रखा। तासु तेज प्रभु बदन समाना, और बाली का तेज प्रभु में समा गया। बाली की सदगति हो गई और अंगद को भक्ति मिली। रामचरितमित सागर था न पाव कोई, संतन संग जो सुने तुम्हें सुनाओ सो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।